नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में गरीब और जो आम परिवार के लोग हैं उन पर एकाएक आर्थिक बोझ पड़ गया है। हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि ये जानकारी तो हमने आपको पहले भी दे दी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम प्रदेश सरकार नहीं बढ़ाती है। इसके दाम सिर्फ हिमाचल में ही नहीं देश भर में बढ़ गए हैं, लेकिन आम और निर्धन परिवारों के लिए अचानक 60 रुपए की एकाएक बढ़ोतरी होना सच में निर्धन परिवार के उनका जो मंथली बजट होता है उस पर सीधा डाका है। गाँव में रहने वाले लोगों ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि एकदम से 10, 20, 30 रुपए नहीं 60 रुपए तक जो घरेलू गैस सिलेंडर है इसके दाम बढ़ जाएंगे। आपको बता दें, जो घरेलू गैस सिलेंडर पहले शिमला में 955 रुपए मिलता था, उसके अब 1015 रुपए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि जो रेट आपको हमने बताए ये शिमला शहर के हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो आपने पिछले महीने अपना गैस सिलेंडर भराया था उससे 60 रुपए और अधिक चुकाने पड़ेंगे। केवल शिमला में ही नहीं, प्रदेश के सभी अन्य जिलों में जितने आपने घरेलू गैस सिलेंडर के लिए पहले पैसे चुकाए थे उससे अब 60 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। सोलन के अर्की की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले ग्रामीणों को 927 रुपए गाँव में सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब गाँव में 987 रुपए चुकाने पड़ेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने से पूरे देश में एलपीजी की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने इसी वजह से पूरे देश में 7 मार्च से 14.2 किलोग्राम वाला जो घरेलू गैस सिलेंडर है इसके दाम में 60 रुपए बढ़ोतरी की है। चलिए, अभी तो जंग चली हुई है, इस वजह से बढ़ोतरी हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये दाम जब कई देशों के बीच छिड़ी ये जंग बंद हो जाएगी, क्या उसके बाद कम होंगे? ये एक यक्ष प्रश्न है। वहीं अब बात पेट्रोल डीजल की भी कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीते कल ही कह दिया है कि भारत में कच्चे तेल की कमी नहीं होगी। भारत सरकार ने कहा कि भारत के पास अभी कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है इसका 25 करोड़ बैरल, लगभग 4000 करोड़ लीटर से ज्यादा जो स्टॉक है ये पड़ा हुआ है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार यह बैकअप इतना है कि अगर दूसरे देशों से सप्लाई पूरी तरह रुक भी जाती है तो देश की पूरी सप्लाई चेन 7 से 8 हफ्तों तक आसानी से चल सकती है। करीब 2 महीने देश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी कमी की कोई टेंशन फिलहाल अभी नहीं है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC के आंकड़ों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार भारत में पिछले 4 सालों में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो स्थिर बनी हुई है। उसमें दूसरे देशों के मुकाबले बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला है। इसके उलट पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 55% और जर्मनी में 22% जो है वो महंगे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम 3.5 साल के हाई पर पहुंच गए हैं, जो इससे पहले नहीं थे। आज यानी 9 मार्च को जो ब्रेंट क्रूड है इसकी कीमत $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई है। इससे पहले सिर्फ 2022 में कच्चा तेल $100 के पार निकल गया था। ब्रेंट क्रूड 25% के उछाल के साथ $116 पर पहुंच गया है। यानी जो जंग चली हुई है इसमें पिछले 10 दिनों में ही कच्चा तेल करीब 48% महंगा हो चुका है। हालांकि इसका असर भारत पर अधिक नहीं पड़ा है। भारत सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त तेल है, लिहाजा भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अभी फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। आपको बता दें, 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से ईरान से भारत का जो कच्चा तेल है जो आयात होता था वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि भारत मुख्य रूप से रूस और अन्य जो खाड़ी देश हैं उनसे तेल खरीद रहा है। हालांकि भारत अभी भी अपनी लगभग 40% जो तेल जरूरतें हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्ग से ही पूरी करता है जो ईरान के पास है। फिलहाल अभी ये जो मार्ग है ये बंद किया गया है। आपको बता दें, कुछ समय पहले से भारत ने ईरान की जगह रूस, इराक और जो सऊदी अरब है उससे तेल आयात बढ़ाया था। वहीं अगर अभी की बात करें तो फिलहाल भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, जिसके चलते अगर जंग जारी भी रहती है और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो एक लंबी कह सकते हैं जंग चली हुई है, अगर ये जारी भी रहती है
फिर भी 2 माह इसका असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है, जिसके चलते भारत सरकार भी अभी ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल अभी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर जंग आगे भी जारी रहती है तो फिर थोड़ी कठिनाई आ सकती है। हालांकि फिर भी भारत कुछ रास्ता जरूर निकालेगा।